and gentlemen, welcome to definitely another video of Juji TV। आपका सबका मैं आपको खुशामद करता हूँ एक और वीडियो यूजी टीवी के लिए, जिधर हम एक और सेक्शन है, एक और प्लेलिस्ट है, जिधर मैंने आपसे वादा किया था कि हम जितनी भी मैंने बुक्स पढ़ी हैं यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ उनको मैं आपके लिए एक बुक रिव्यू सेक्शन एक बुक रिव्यू सेक्शन आप सबके लिए तैयार करूँगा, जिधर जितनी भी किताबें मैंने पढ़ी हैं उनका एक रिव्यू आपको दूंगा। तो मेरी ये जो एक बेसाख्ता सी आ रही है मुंह पे, चेहरे पे, वो इसलिए आ रही है क्योंकि जिस किताब का मैं आज रिव्यू देने जा रहा हूँ वो हम सब की हम सब की सबसे फेवरेट किताब है। अगर ये किताब एग्जिस्ट ना करती तो समझे कुछ भी एग्जिस्ट ना करता। और ये हमारी इतनी फेवरेट किताब है कि ये तकरीबन पहली जमात से लेके 10वीं 11वीं जमात तक जब तक हमें हमारे साथ होती है, हमें महसूस नहीं होता कि यार हमारा जो एक हम अपना ये बैग लेके जाते हैं स्कूल बस्ता, इसका कोई वज़न हल्का हो गया होगा, क्योंकि ये हमारा साथ मेरे ख्याल से पूरी ज़िंदगी भर के लिए हमारे साथ रहती है। तो जिसका आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं जी, वो बुक है जी ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, जिसके बगैर इंग्लिश के अल्फाज दुनिया के अंदर आ ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते, यहाँ कायम रह ही नहीं सकते। तो हमें जब पहली दफ़ा जब मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, हमें ना ये तीसरी जमात में या चौथी जमात में ये ऑक्सफोर्ड की एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी हमारे निसाब के अंदर आई थी। और उस निसाब के अंदर जब मैंने इसको पहली दफ़ा देखा था तो वो तब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसको खोल के एक दफ़ा भी नहीं देखा था कि यार ये क्या है, क्योंकि तब इतना अक्ल और शऊर नहीं थी कि यार ये इस डिक्शनरी से आपकी वोकेबलरी इम्प्रूव होगी, जो आपके मिस्टेक्स या आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं आते वो इससे अच्छे आने लग जाएंगे, या जो जो आपकी राइटिंग के अंदर फॉल्ट्स हैं वो दूर हो जाएंगे। तो हमारा वो स्पेलिंग भी कंपटीशन था फोर्थ चौथी जमात के अंदर या पांचवी जमात के अंदर, उस स्पेलिंग भी कंपटीशन के अंदर जब मैंने हिस्सा लिया तो उस हिस्सा लेने के बाद मेरी जिम्मेदारी के साथ जो हमारे सुपरवाइजर थे, हमारे मेंटोर थे, उन्होंने जिम्मेदारी के साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई थी कि ये आपने फर्स्ट पेज याद करना है या बी पेज याद करना है। तब ये डिक्शनरी का इस्तेमाल ही नहीं आता था, तो फिर पता चला कि यार ये डिक्शनरी के अंदर तो बड़ी अजीब व गरीब लफ्ज़ है। और जब पता चला कि इस डिक्शनरी के अंदर दुनिया के सारे अल्फाजों के मानी हैं, तो फिर खुद ऐसे ऐसे अल्फाजों के मानी ढूंढ के पढ़ने, जिनका सिर्फ नाम हमने अक्सर बेशतर मूवीज़ और ड्रामास के अंदर सुना, तो फिर आपस में एक दूसरे के साथ मजाक वगैरह करना। तो अगर आपके पास ये डिक्शनरी जैसी एक बहुत अहम किताब है, मैं कहूँगा ये इट्स गोल्डन बुक, इसको संभाल कर रखें, स्टडी करें। और इसको एक पढ़ने का एक तरीका, एक सलीका है, और वो तरीका और सलीका ये है कि अगर आप ए लेटर से शुरू कर रहे हैं तो वो ए के बाद फिर ए बी पे जाएगा, फिर ए सी पे जाएगा, फिर ए डी पे जाएगा, फिर ए ई पे जाएगा, और इतनी खूबसूरती के साथ फिर ए का सेक्शन ख़त्म होगा, फिर बी के अल्फाज शुरू होंगे, फिर वो बी ए बी 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 सी बी डी। और इसी तरह जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप देखते हैं कॉलम्स ए बी सी डी, और वो भी ए बी ए सी सी तक जाते हैं। सिमिलरली ये इस बुक का वो स्ट्रेटजी है। और दुनिया के अंदर जितने भी इंग्लिश लफ्ज़ इजाद होते हैं, कायम होते हैं, वजूद के अंदर आते हैं, टाइम के साथ इनोवेट होते हैं, कल्चर के साथ तब्दील होते होते वो ज़ुबान पर चढ़ जाते हैं। जैसे हमें पता है एंग्लो सैक्सन एक इंग्लिश थी, पुराने ज़माने की इंग्लिश को हम कहते हैं जी एंग्लो सैक्सन। अगर मैं सही कह रहा हूँ, अगर गलत कह रहा हूँ तो इसको आप सही भी कर सकते हैं, तरदीद कर सकते हैं, एंग्लो सैक्सन इंग्लिश। फिर वो रेनेसांस एरा की एक इंग्लिश, फिर मिडीवल टाइम की इंग्लिश। वो इंग्लिश अब इवॉल्व होते होते ये एक प्रॉपर इंग्लिश आज जो हम पढ़े हैं, फिर एक शेक्सपियर की इंग्लिश होती थी, ठीक है। अब वो इंग्लिश जो, अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स या यूरोप के सिटीज़न हैं, आपको पता है कि उधर अब वो स्लैंग वर्ड्स ज़्यादा इस्तेमाल होने लग गए हैं। वो स्लैंग वर्ड्स पहले डिक्शनरी के अंदर एक्सेप्टेबल ही होते थे। अब स्लैंग वर्ड्स आप पूछेंगे क्या होते हैं, स्लैंग वर्ड्स वो अल्फाज होते हैं जो स्ट्रीट लेवल पे, यानी कि रोडों पे लोग आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ उनके मानी उनको ही पता होते हैं, वो निसाब के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं होते। और आमतौर पर अगर आप किसी फॉर्मल सिटिंग के अंदर वो अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो लोग कहेंगे कि यार क्या जाहल बात है, कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो अब टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्टेबल होते जा रहे हैं और वो डिक्शनरी के अंदर ऐड होते जा रहे हैं। लेकिन मैं उन अल्फाज का भी इस्तेमाल इस वीडियो के अंदर नहीं करूँगा, तो हो सकता है कोई मेरा ही पकड़ के मुझे कह जाए भैया लफ्ज़ तू क्यों इस्तेमाल किया, गुस्सा ही खा जाए। तो ये बहुत खूबसूरत किताब है द डिक्शनरी, ठीक है। अभी भी चले इसके थोड़े से लफ्ज़ पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके अंदर एक वर्ड दिया जाता है, हमने अभी सी ओ की
पेज नंबर हम डिस्कस करें 325, कॉन्स्पिरेटोरियल। लफ्ज़ दिया जाता है, फिर उसके बाद उसकी प्रोनाउंसिएशन बताई जाती है कि यार आपने इसको प्रोनाउंस कैसे करना है। कॉन्स्पिटोरियल आर साइलेंट के साथ, ठीक हो गया। फिर बताया जाता है जी नाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है। इधर बताया गया कि ये नाउन है और इसका मतलब क्या है, अ पर्सन हु इज़ इन्वॉल्व इन अ कॉन्स्पिरेसी, यानी कि वो पर्सन, कॉन्स्पिरेटर जिसे हम कहते हैं आमतौर पे, वो पर्सन जो कि किसी कॉन्स्पिरेसी के अंदर इन्वॉल्व हो, उसको हम कॉन्स्पिरेटर कहते हैं। अगर आप EG अकेडमी को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि हम एक वर्ड ऑफ द डे फॉलो पोस्ट करते हैं पेज के ऊपर, यानी कि उस दिन का एक लफ्ज़ जो कि उस दिन के लिए मुख्तस होता है, तो वो अगर आप फॉलो करें तो वो यूजली हम वर्ड ऑफ द डे का जो एक कॉन्सेप्ट है वर्ड ऑफ द डे का, वो भी ऑक्सफोर्ड या मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने ही ईजाद किया था। तो वो उन्होंने जब ईजाद करके वो फिर अब वो ऑनलाइन आ गया, तो उधर से हम आपको वर्ड ऑफ द डे की डेफिनेशन देते हैं ताकि आपकी डे बाय डे वोकैबुलरी इम्प्रूव हो, इंक्रीज़ हो। अगर इफ़ यू आर स्कूल गोइंग स्टूडेंट, अगर आप स्कूल में जाने वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपको इस बात का एहसास होगा, आपके निसाब के अंदर ये किताब लगाई जाती है तो वो लोग अक्सर इस किताब को कुरान मजीद की तरह रख के भूल जाते हैं। अल्लाह माफ़ करे, इसको मैं वो शबीह नहीं दे रहा कुरान पाक के साथ, वो कुरान पाक की क्या वैल्यू है। वैसे ही एक सिमिलैरिटी तारों के लोग रख के भूल जाते हैं, तो वो रख के भूलना नहीं चाहिए। पेरेंट्स को भी सुपरवाइज़ करना चाहिए, मेंटर्स को भी सुपरवाइज़ करना चाहिए, सुपरवाइजर्स को भी सुपरवाइज़ करना चाहिए। अगर कोई बड़ा भाई है उसको भी सुपरवाइज़ करना चाहिए कि यार अगर वो निसाब को या किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, तो वो कम अज़ कम उसको होमवर्क कह दे, यार ये बुक लेके सजाने के लिए नहीं रखी, इसके अंदर से तकरीबन 5-6 लफ्ज़ अगर उसके तुम याद कर दोगे ना तो तुम्हारी मैथमेटिक्स भी अच्छी हो जाएगी, साइंस भी अच्छी हो जाएगी, इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। और जिन सवालों की तुम्हें समझ में नहीं आ रही, बेशक वो 2 नंबर के हों, 3 नंबर के हों, 5 नंबर के हों, 10 नंबर के हों, उन क्वेश्चंस की भी समझ मैं आने लग जाएगी। बिकॉज आई वॉज अ स्टूडेंट माई सेल्फ, मैं भी एक तालिब इल्म था, रह चुका हूँ। मुझे पता है कि ज़्यादातर सवाल जिनके जवाब हमें पता होते हैं वो हमें इसलिए नहीं आ रहे होते क्योंकि वो सवाल के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए होते हैं उनके मानी नहीं हमें पता होते, बेशक वो इंग्लिश क्यों या उर्दू क्यों। तो अगर हमें उनके मानी पता चल जाए तो हमें उसका जवाब आता होता है, हमें उसका जवाब आता होता है। वो जवाब हमें सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा होता क्योंकि वो लफ्ज़ का मानी नहीं पता होता, वो इसलिए नहीं पता होता क्योंकि जो दूसरी तीसरी जमात में ये बुक का साइज़ देख के सबसे पहले हम घबरा जाते हैं और घबराने के बाद इसको साइड पर रख देते हैं जिम्मेदारी के तहत, ताकि ये ना मिट्टी कटा यानी कि थोड़ी सी धूल जब मिट्टी इस पर थोड़ी सी जमा हो जाए और होती रहे पूरी ज़िंदगी तक अब तक। मैं ये ज़रूर कहूँगा, टीचर्स को भी रेकमेंड करूँगा, सुपरवाइजर्स को भी रेकमेंड करूँगा, मेंटर्स को भी रेकमेंड करूँगा कि अपने क्लासेस के अंदर अगर निसाब के अंदर आप ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी स्कूल का हिस्सा बनाते हैं और जो मेरे जैसे तालिब इल्म स्टूडेंट्स अपने भारी भारी वजनी बैग उठा के लेकर आते हैं, बड़ी परेशानी वाले एक्सप्रेशन के साथ उनके चेहरे पे होते हैं, यार ये बैग के अंदर अगर ये किताब ना होती तो ये बस्ता हमारा बहुत हल्का होना था, ये सारा वज़न इस बुक का है। तो वो वज़न को थोड़ा सा भूल जाएँ और वज़न को भूलने के बाद उसको एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें इस बुक की अहमियत के बारे में, और वो उसको एक अच्छे तरीके से एग्जाम्पलीफाई करके बताएं कि बेटा अगर आप मिसाल के तौर पे क्लास के अंदर कोई कॉम्प्रीहेंशन, या बेटी आपकी अगर क्लास के अंदर कोई कॉम्प्रीहेंशन डिस्कस कर रहे हो या पढ़ रहे हो, उस कॉम्प्रीहेंशन के अंदर अगर आपको कोई मुश्किल अल्फाज मिल रहे हैं या नज़र आ रहे हैं तो वो आप उसी वक्त फौरी तौर पर वो टीचर के पास भी ये बुक होनी चाहिए कि वो उसको सबसे पहले डिक्शनरी के अंदर वो वर्ड ढूंढना सिखाए, डिक्शनरी के अंदर वो वर्ड ढूंढ के हाईलाइट करके उसके मीनिंग पढ़ना सिखाए, उसको सेंटेंस के अंदर कैसे यूज़ करना है, उसको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कैसे इस्तेमाल करना है वो यूज़ करना सिखाए, वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इस्तेमाल करना सिखाए। तो मेरे ख्याल से इसका एक प्रॉपर यूज़ होगा। और वो कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को आप प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे तो आप उसको वेस्ट कर रहे हो, और इट इज़ नॉट गुड टू वेस्ट योर टाइम, इट इज़ नॉट गुड टू वेस्ट योर एनर्जी, इट इज़ नॉट गुड टू वेस्ट एनीथिंग। आजकल के दौरे हाजिर के अंदर तो स्पेशली ना कुछ भी वेस्ट करने को दिल नहीं करता, तो वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसको एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, इट इज़ अ वेरी फन बुक। और स्पेशली इफ़ यू टेकिंग पार्टिसिपेशन इन कॉम्पिटिशन्स लाइक स्पेलिंग बी, इफ़ यू टेकिंग पार्टिसिपेशन इन कॉम्पिटिशन्स लाइक क्विजेज होते हैं बहुत ज़्यादा, इफ़ यू टेकिंग पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज देन दिस बुक विल, और आप इस बुक के साथ जुड़े रहे हैं थ्रू आउट योर हाई स्कूल लाइफ एंड कॉलेज लाइफ एंड यूनिवर्सिटी लाइफ, देन आई बिलीव यू विल बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन इन टर्म्स। क्योंकि जिस बंदे की कम्युनिकेशन अच्छी है उसको अपनी बात समझानी आती है, जिस बंदे को अपनी बात एक तरफ से दूसरे एंड तक पहुंचानी आती है वो कामयाब है। अदरवाइज़ वो उसको अगर अपनी बात नहीं पहुंचानी आती, समझानी आती है सही अल्फाज इस्तेमाल करते हुए, जैसे मैं अक्सर, आप मेरी भी वीडियोस के अंदर बहुत सारी गलतियाँ निकाल के मुझे बता सकते हैं कि यार ये लफ्ज़ इधर ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता था, इधर ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता था बेहतर तरीके से। एंड ओपन टू दैट क्रिटिसिज्म, आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं भैया आप ये लफ्ज़ बेहतर तरीके से। मैं कहता हूँ आई एम नॉट परफेक्ट, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे भी अक्सर वो बेशतर अल्फाज भूल जाते हैं कि किस वक्त के ऊपर, किस टाइम के ऊपर कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल करना था। आई एम नॉट अ मशीन, आई एम नॉट अ रोबोट, मैं रोबोट नहीं हूँ।
मैं भी एक गलत इंसान हूँ, सो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे करेक्ट कर सकते हैं। एंड लाइक ऑल टीचर्स शुड बी ओपन टू क्रिटिसिज्म। हर टीचर को क्रिटिसिज्म के लिए ओपन होना चाहिए, डिस्कशन के लिए ओपन होना चाहिए, क्योंकि टीचर जब वो टीचर बनता है तो वो अक्सर जब वो क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो कहता है यार हम क्रिटिसिज्म क्यों एक्सेप्ट करें, अब हम टीचर बन गए, वी आर फॉर परफेक्ट, दिस इज़ रॉन्ग। प्लीज़ बी ओपन टू क्रिटिसिज्म फ्रॉम स्टूडेंट। अगर कोई स्टूडेंट आपकी एक गलती निकाल के आपको बता रहा है कि आप यहाँ पे गलत हो, तो मेरे ख्याल से वो भी एक बहुत लाइक और एक कामयाब स्टूडेंट की निशानी है, और उससे साबित होता है कि ही इज़ एन एक्टिव स्टूडेंट, और वो आपकी क्लास के अंदर एक वो सेंसिबल तरीके से सुन भी रहा है, आपकी बात को समझ भी रहा है। और 30 बच्चों की क्लास के अंदर इस जोक के अंदर थोड़ा सा बता, तो वो कहते हैं जी उस्ताद जो होता है ना, वो माँ से ज़्यादा बड़ी हैसियत रखता है, वो सुबह पूछता है भी, सवाल पूछता है, वो कैसे, वो कहते हैं जी माँ सिर्फ एक बच्चे को अपनी गोद के अंदर सुलाती है और उस्ताद 30 बच्चों को अपनी क्लास के अंदर सुलाता है। तो तो इसी के साथ आपके साथ आपसे जैसे जब मैं इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।